करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं योगेंद्र शुक्ला लर्निंग विद योगेंद्र में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो हमने बताया था कि जैसे कोई आवेश है तो आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। जहां तक इस आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जाता है। तो बच्चों, हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो क्षेत्र का मान होता है, जैसे कोई आवेश है, इसका क्षेत्र का अपना कोई ना कोई क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र का जो मान होता है वही क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे उस बिंदु क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल से नापते हैं। इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये आवेश है, क्यों? अब इसके कारण एक क्या है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो और हमें ज्ञात क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों कि जब किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, जैसे ये आवेश है, ये इसका विद्युत क्षेत्र है, किसी बिंदु पर, इसके विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर अगर क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना हो, तब एक बाह्य परीक्षण आवेश, यानी कि बाहर से एक परीक्षण आवेश को इसके क्षेत्र में क्या करते हैं? रखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास बाह्य परीक्षण आवेश क्या है? Q0। परीक्षण आवेश जो होता है एक सूक्ष्म आवेश होता है। इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हमने क्या बताया आपको कि जैसे कोई आवेश है, आवेश का अपना कोई ना कोई क्षेत्र होता है। तो जब इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना होता है तो इसके क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश को रखते हैं। क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश को। अब जैसे ये आपका आवेश क्या है? धन आवेशित है। परीक्षण आवेश भी क्या है? धन आवेशित है। तो चाहे धन आवेशित हो, कोई भी अगर भाई आवेश है तो एक दूसरे बल लगाएंगे। तो दोनों धन आवेश हैं, इसलिए Q0 किस पर? आवेश Q0 पे क्या लगाएगा? एक बल लगाएगा। आवेश Q जो है, आवेश Q0 पर, आवेश Q0 पर एक बल लगाएगा। ठीक। अब यहाँ पे बल क्या लगाएगा? मान लीजिए वो बल क्या है? F है। तो आवेश Q0 पर किस पर लग रहा है? Q0 पर लगने वाला बल क्या है? F है। अगर आवेश Q0 के कारण लगने वाले बल और उस आवेश का जो अनुपात होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस बल से अगर Q0 से भाग कर दें F बटे Q0, तो यही क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि यहाँ पर एक छिपा होता है, Q0 इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो ये आपका हो जाएगा F बटे Q0। तो बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हुआ? इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका मेन फार्मूला यही है बच्चों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर उपस्थित आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को कहते हैं। एक बार फिर समझते हैं।
एक परीक्षण आवेश को एक आवेश के क्षेत्र में रखा गया तो इस परीक्षण आवेश पर एक बल लगता है। इस परीक्षण आवेश पर एक बल लगता है तो इस पर लगने वाले बल, इस पर क्या लगता है, एक बल लगता है तो इस पर लगने वाले बल तथा इस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है धन आवेश से दूर होती है और ऋण आवेश की ओर होती है। बच्चों यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, यदि यहाँ पर Q0 का मान, यदि Q0 का मान 1 कूलाम हो जाए, यदि Q0 का मान क्या हो जाए, 1 कूलाम हो जाए, तब आपका E बराबर हो जाएगा क्या, E बराबर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसकी परिभाषा दूसरी दे सकते हैं कि आवेश जो परीक्षण आवेश था, परीक्षण आवेश का मान कितना हो गया, 1 कूलाम, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर हो गई, उस पर लगने वाले बल के बराबर। तो हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर है, उस पर लगने वाले बल के बराबर है, लगने वाले बल के, उस बल के बराबर होता है, उस बल के बराबर होता है, उस बल के बराबर होता है जो उस बिंदु पर एकांक धन आवेश पर कार्य करता है, एकांक धन आवेश पर कार्य करता है। एकांक धन आवेश का मतलब हुआ कि जो Q0 का मान कितना हो गया, 1 कूलाम हो गया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर है, उस बिंदु पर लगने वाले बल के बराबर हुआ, उस क्षेत्र पर लगने वाले बल के बराबर, जो उस बिंदु पर एकांक धन आवेश का मान कितना हो जाता है, 1 कूलाम। यानी इकाई धन आवेश, एक सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि इकाई धन आवेश पर कार्य करने वाले बल को, इकाई धन आवेश पर कार्य करने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है, बहुत अच्छी परिभाषा है, इसे आप नोट कर लीजिए कि इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बच्चों, चूंकि बल जो है एक सदिश राशि है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सदिश राशि होती है। बच्चों, अब देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक, तो मात्रक आपका देखेंगे, फार्मूला आपका होता है E बराबर F/Q0। F जहां बल है, Q0 क्या है, आवेश है, तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अब विमा के बारे में देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है। तो सबसे पहले विमा का मान निकालने के लिए यहाँ F की विमा रखेंगे, यानी बल की विमा, नीचे क्या है, आवेश की विमा रखेंगे। तो विमा हो जाएगा आपका F की विमा, और बटे में क्या है, आवेश Q0 की विमा। तो F की विमा क्या होती है, mL/T-2, और आवेश की विमा क्या आपकी होती है, AT। ये आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा mL/T की घात यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा -1, तो -2 -1 -3 हो जाएगा, और A की घात यहाँ नीचे +1, ऊपर जाएगा -1। तो ये आपको हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की विमा। बच्चों, यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखना है आपको कि यदि किसी आवेश को, यदि कोई आवेश है, यदि कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हो, कहाँ रखा है,
विद्युत क्षेत्र में रखा हो। ध्यान देना आपको, जब कोई आवेश कहाँ रखा, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हो, तब उस पर लगने वाला बल, तब उस पर लगने वाला बल, ये आपका हो जाता है F बराबर क्यू ई। अभी आपने पढ़ा है E बराबर क्या है, F बटे क्यू जीरो। तो यहाँ पर आवेश क्या था, क्यू जीरो। अगर आवेश क्या है, क्यू है, तो उस पर यहाँ पे अगर आप कैंची गुणा करेंगे तो F बराबर क्यू जीरो ई आएगा। तो इसी से आपका आ गया F बराबर क्या, क्यू ई। एक बार फिर इसे ध्यान से देखेंगे कि यदि कोई आवेश है, अगर कोई आवेश है तो उसका कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र होगा। तो अगर उस विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा जाएगा तो उस पर जो बल लगेगा उसके लिए आपका ये फार्मूला F बराबर क्यू ई। तो बच्चों अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान जो होता है वो बिंदु आवेश के कारण कितना होता है। बच्चों हम पहले देखते हैं कि परीक्षण आवेश क्या होता है। तो परीक्षण आवेश जो होता है एक अत्यंत अल्प आवेश होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम आवेश। यह एक अत्यंत अल्प सूक्ष्म आवेश होता है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। जैसे आप जानते हैं कोई आवेश है तो वो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन परीक्षण आवेश का कोई अपना विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अगर इसे किसी विद्युत क्षेत्र में रखे भी, अगर किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखें तो उस आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन यह नहीं करता है। यह एक प्रकार का कल्पित आवेश होता है, अर्थात ये वास्तविक आवेश नहीं होता है। तो परीक्षण आवेश क्या है, एक अत्यंत ही सूक्ष्म आवेश है। बच्चों हमारा अगला टॉपिक जो है, किसी बिंदु पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। ये आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु आवेश है, कोई बिंदु आवेश है जो कि परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। अब आवेश है तो इसका अपना कोई ना कोई क्षेत्र होगा, ये इसका कोई ना कोई क्षेत्र है। मान लीजिए इसके क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश क्यू जीरो को रखा गया, यहाँ पर इसके क्षेत्र के भीतर एक परीक्षण आवेश क्यू जीरो को रखा गया, जिनके बीच की दूरी जो है क्या है, आर है। इनके बीच की दूरी क्या है, आर है। मान लीजिए बिंदु ओ मान लिया, इसको मान लिया बिंदु पी। अब यहाँ पर आवेश क्यू जीरो पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। किस ओर लगाएगा, बाहर की ओर, क्योंकि ये भी धनावेश है और परीक्षण आवेश भी कैसा होता है, धनावेशित होता है। तो आवेश क्यू जीरो पर एक बल लगाएगा, किस दिशा में, ओपी दिशा में। किस दिशा में लग रहा बल, बल जो लग रहा है आपका वो ओपी दिशा में लग रहा है, ओपी दिशा में। अब आप जानते हैं कि जब किसी भी आवेश को किसी आवेश के समीप रखते हैं तो उस पर कोई ना कोई बल लगता है। वो बल चाहे आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो। यहाँ पर समान आवेश है तो ये आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, समान प्रकार के। भाई ये भी धनावेशित है, ये भी धनावेशित है। सबसे पहले हम लिखेंगे माना कोई बिंदु आवेश, माना कोई बिंदु आवेश, बिंदु आवेश को हमने क्या माना है, क्यू माना है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, के परावैद्युतांक। अब परावैद्युतांक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि परावैद्युतांक क्या होता है। के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। बच्चों के का मान निर्वात या वायु के लिए आप जानते हैं कितना होता है। अब जब ये के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है और यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रखा है तो दो आवेशों के बीच क्या कार्य करता है, वैद्युत बल कार्य करता है। तो यहाँ पर आवेश क्यू तथा क्यू जीरो के बीच, आवेश क्यू तथा क्यू जीरो के बीच लगने वाला वैद्युत बल यह हम क्या कह सकते हैं, कूलाम बल। इसका मान आपको पता है क्या होता है, 1/4 पाई F∠0 के। अगर के परावैद्युतांक वाले माध्यम के लिए तो यहाँ के लगा देंगे, जहां F∠0 के का मान क्या होता है, F∠ भी होता है।
इंटू Q1, Q1 के स्थान पे Q है, इंटू Q2, Q2 के स्थान पे क्या है, Q0 है, और बटे में R स्क्वायर। अर्थात आपने यहाँ पे क्या लगाया, कूलाम का नियम लगाया है। 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 के स्थान पे Q, Q2 के स्थान पर Q0। अब चूंकि हम जानते हैं, आपने अभी यहाँ पढ़ा है कि E बराबर क्या होता है, हमें ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको पता है E बराबर क्या होता है, F बटे Q0। E बराबर F बटे Q0, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए F का मान आप ज्ञात कर चुके हैं, तो F का मान यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए F का मान रखने पर, F का मान रखने पर, तो यहाँ पर आप F का जब मान रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के, और Q0 और बटे में क्या है, R स्क्वायर। और फिर देखिए ये F का मान, ये पूरा किसका मान है, F का मान है, और फिर पूरे के बटे में क्या है, Q0। तो यहाँ बटे में और क्या लिखते हैं, Q0। तो Q0 से ये Q0 क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। तब आपका आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 के और Q अपान R स्क्वायर। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान होता है वो होता है E बराबर 1/4πε0 के और Q बटे R स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। बच्चों निर्वात या वायु के लिए K का मान, निर्वात या वायु के लिए K का मान कितना होता है, 1 होता है। निर्वात या वायु के लिए K का मान जो होता है 1 होता है, इसलिए आपका E बराबर आपका आ जाएगा 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। वीडियो को लाइक करते रहिए बच्चों। तो ये हमारा जो है निगमन एक प्रकार से हो गया, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टॉपिक को आपको तैयार करना है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।